Hello and welcome back guys with another video. Today I'm going to read the newspaper. This is the Hindu news and as usual I'm going to translate it into हिंदी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडलाइन को। तो हेडलाइन है हमारा 47 killed over 200 injured in Russia strike ऑन यूक्रेन मिलिट्री इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर में हेडलाइंस को लिखी जाती है पैसिव में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 47 वर किल्ड, मतलब 47 मारे गए, 47 मारे गए, इतना। ओवर 200 इंजर्ड, 200 से ज़्यादा घायल हो गए। इन रसिया में स्ट्राइक, इन रसियन स्ट्राइक में। तो रूस के जो स्ट्राइक है, जो मतलब होता है हमला, तो हमले में ऑन यूक्रेन पर हमला में मिलिट्री इंस्टीट्यूट, ऑन यूक्रेन मिलिट्री इंस्टीट्यूट पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 वर किल्ड ओवर इतना इंजर्ड इन रशियन स्ट्राइक। कहने का मेरा मतलब हुआ कि रसिया ने स्ट्राइक किया तो यूक्रेन के जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट था वहाँ पे 47 मारे गए और 200 इंजर्ड हो गए। तो रसिया ने हमला किया था यूक्रेन पे। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। तो यहाँ से देखते हैं at least 47 people were killed and 206 wounded when Russia struck a military institute in the central town of Poltava with 2 missiles on Tuesday. Ukraine's first lady said the war's deadliest single अटैक दिस ईयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 47 पीपल मारे गए। किल्ड का मतलब होता है मारे गए, और 206 बुंडेड का मतलब होता है जख्मी, इतना जख्मी हो गए। भेन मतलब जब रसिया ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक का ही सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म स्ट्राइक होता है। तो स्ट्राइक अ मिलिटरी इंस्टीट्यूट इन द सेंट्रल टाउन ऑफ पोल्टवा विथ 2 मिसाइल्स ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे देखिए, तो भेन जब रसिया ने अटैक किया, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, तो हमला किया एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट पे, एक मिलिट्री संस्थान पे जहाँ पे सोल्जर्स रहते थे वहाँ पे। इन द सेंट्रल, तो कहाँ पे? सेंट्रल में, केंद्र में। सेंट्रल टाउन पोल्टावा के जो सेंट्रल टाउन था, जो केंद्रीय शहर था, वहाँ पे विथ 2 मिसाइल, 2 मिसाइल से ऑन ट्यूसडे को। यूक्रेन फर्स्ट लेडी सेड, ऐसा यूक्रेन के फर्स्ट लेडी ने कहा। द वॉर्स डेडलीस्ट सिंगल अटैक दिस ईयर, जो वॉर का जो डेडली सबसे खतरनाक जो सिंगल अटैक था, एक अटैक जो था वो दिस ईयर था, इस साल था। अब आते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है photographs posted on social media showed several bodies lying around। तो फोटोग्राफ जो है उसको पोस्ट किया गया, माने डाला गया ऑन सोशल मीडिया पे, जिसमें शोड का मतलब दिखाया गया, जिसमें दिखाया गया है सेवरल माने बहुत सारे बॉडी, शरीर को, लाइंग अराउंड, लाइंग है। यहाँ से देखते हैं, लाइंग का मतलब होता है पड़ा होना। तो लाइंग अराउंड lying around covered in dust and debris, और पड़ा हुआ है और
और क्या है, कवर्ड इन डस्ट, धूल से ढाके हुए हैं, और मलबा, डेबरी का मतलब होता है मलबे से, विद द बैडली, घातक रूप से डैमेज्ड साइड ऑफ द लार्ज बिल्डिंग, तो एकदम खतरनाक, एक सबसे बड़े जो बिल्डिंग है उसका, उसके पीछे, बिहाइंड देम, तो एक बड़े सा बिल्डिंग के साइड में एक बड़ा बिल्डिंग जो एकदम वो भी डैमेज्ड हो गया है पूरा घातक रूप से, उसके बिहाइंड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहाइंड, तो उसी के बिहाइंड वो सब क्या है, पड़ा हुआ है। इट वॉज नॉट इमीडिएटली क्लियर हु द विक्टिम्स वर, यह साफ क्लियर जल्दी नहीं हो पाया कि कौन है पीड़ित। विक्टिम का मतलब पीड़ित कौन है। यूक्रेनियन मिलिट्री ब्लॉगर्स सजेस्टेड सम माइट बी कैडेट्स और रिसेंटली मोबिलाइज्ड मेन अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्रेनियन मिलिट्री, जो यूक्रेन के जो मिलिट्री थे, सेना ब्लॉगर्स थे, ब्लॉगर का मतलब घूमने वाला, तो जो घूमने वाला जो थे उन्होंने सजेस्ट किया सम, कुछ, कि माइट बी गाइडेट्स, कि कुछ, गाइडेट्स का मतलब होता है कुछ गाइडेट्स का मतलब होता है कि गैडेट्स का मतलब होता है सैनिक छात्र, जो सीखने वाले थे। हो सकते हैं कि कुछ, यहाँ पे लिखा हुआ कि कुछ सब माने कुछ, माइट बी कि कुछ हो सकते हैं, माइट बी का मतलब संभावना है कि कुछ हो सकते हैं गाइडेट्स का मतलब हुआ कि सैनिक छात्र, जो अभी छात्र हैं, मतलब जो सीख रहे हैं, ट्रेनिंग पर हैं, और रिसेंटली मोबिलाइज्ड, और जो हाल ही में उनको तैनात किया गया है, हाल ही में जिनको तैनात किया गया है, वैसे मैन जो अंडरगोइंग ट्रेनिंग है, जो अभी जिनको अभी ट्रेन किया जा रहा है, जो अभी ट्रेनिंग करने के लिए हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, शायद वो लोग ऐसे किए होंगे। तो गाइडेट्स का यहाँ पे मतलब हो गया कि गाइडेट्स का मतलब हो गया क्या चीज़, सैनिक छात्र जो अभी ट्रेनिंग में है, जिनको ट्रेनिंग अभी दिया जा रहा है। द Russians will definitely be held accountable for this strike। तो रशियन जो है बिल डेफिनेटली, तो रशियन को, जो रूस के आदमी हैं, उनको डेफिनेटली निश्चित रूप से हेल्ड किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, अकाउंटेबल फॉर दिस स्ट्राइक, जो इस स्ट्राइक के लिए जिम्मेवार है, उनको हेल्ड का मतलब पकड़ना, तो पकड़ा जाएगा। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेवार, जो जिम्मेवार है, फॉर दिस स्ट्राइक, इस हमले के लिए। प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की सेड ऑन द टेलीग्राम ऐप, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा एक टेलीग्राम पर। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्क्यूअर्स इंस्पेक्ट अ डिस्ट्रॉयड होटल आफ्टर द Russian missile strike in Zaporizhzhia in Ukraine on Tuesday। तो रेस्क्यूअर का मतलब होता है बचाने वाला, तो जो बचाने वाले थे उन्होंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो उन्होंने जांच पड़ताल किया एक डिस्ट्रॉयड होटल को, एक टूटा हुआ होटल को, आफ्टर रशियन मिसाइल स्ट्राइक, तो रसिया के मिसाइल के हमले के बाद। इन का मतलब हो गया प्रीपोजिशन है, तो किसी जगह का नाम बतलाएगा, तो इन ज़ापोरिज़्हिया नाम है, तो यहाँ पे यूक्रेन में है, ऑन ट्यूसडे को। तो यहाँ पे रेस्क्यूअर्स का मतलब हो गया बचाने वाला, इंस्पेक्ट का मतलब हो गया जांच पड़ताल करना, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है तबाह। अब आते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखिए, he ordered a full and prompt investigation। तो he ordered, ही माने व्लादिमीर जेलेंस्की ने और निर्देश दिया एक फुल एंड प्रोम्प्ट। फुल का मतलब हम पूरा अच्छे से, और प्रोम्प्ट का मतलब भड़काऊ, एकदम बहुत अच्छे से, एकदम एक्साइटेड होकर के इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रोम्प्ट का मतलब होता है एकदम एक्साइटेड हो जाना, किसी भी चीज़ को एकदम तीव्रता से काम करना,
माने अच्छे से तब इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। सेज सेइंग इन द स्ट्राइक, कहते हुए इन द स्ट्राइक, हमले में, विथ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डैमेज्ड अ बिल्डिंग ऑफ द मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कहते हुए कि जो स्ट्राइक है विथ 2 बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमले हैं 2 बैलिस्टिक मिसाइल से, उसने डैमेज कर दिया है एक बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग कौन सी था, एक बिल्डिंग को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। वो बिल्डिंग किसका था, ऑफ मैंने किसी का था, तो किसका था, मिलिट्री का था, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन का था। तो अब उसके बाद देखिए, द यूज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसका जो उपयोग क्या है, उसका उपयोग, बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ लिखा, द यूज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल विच हिट्स टारगेट 100 of किलोमीटर अवे। तो यहाँ पे देखिए, पहले इतना हम लोग देखते हैं। द यूज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, जो यूज है बैलिस्टिक मिसाइल का, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके बारे में बतलाया जा रहा है कि जो हिट करता है, क्या करता है, जो टारगेट को हिट करता है 100 किलोमीटर अवे विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में 100 किलोमीटर तक के दायरा को। तो यहाँ से अब देखते हैं देयर लॉन्च। तो जहाँ से वो मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं वहाँ से 100 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को हिट कर देता है। तो ये जो मिंट है, मिंट का मतलब हुआ, ये मिंट वर्ब है, इसका मेन सब्जेक्ट यहाँ है, देखिए यहाँ से इसका मेन सब्जेक्ट है द यूज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब यहाँ से द यूज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ है यूज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स मींट मतलब द विक्टिम्स हैड ऑलमोस्ट नो टाइम टू फाइंड कवर आफ्टर द एयर रेड siren sounded, red siren sounded, the फॉरेन मिनिस्ट्री सेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो हमला है, इसका मतलब हुआ कि विक्टिम का कुछ भी समय नहीं बचा था। ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब एकदम नहीं, ना के बराबर समय मिला था टू फाइंड कवर, उन खुद को कवर करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। फाइंड कवर का मतलब होता है खुद को बचाने के लिए, कहीं ढकने के लिए। आफ्टर द एयर रेड सायरन, आफ्टर द एयर एगो रेड सायरन होता है जिसको बजाते हैं ताकि कि ऊपर से हमला होने वाला है। तो एयर रेड सायरन ये एक अलार्म होता है, उनको इनको बजाने के बाद भी वो नहीं, उनको टाइम था भागने के लिए, ऐसा बोला फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला था ऐसा। अब हम लोग आगे आते हैं। दिस इज़ अ स्टनिंग ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ यूक्रेन। यह एक बहुत ही खतरनाक, स्टनिंग चौंका देने वाला, स्टनिंग का मतलब होता है हम चौंका देने वाला, स्टनिंग का मतलब हम चौंका देने वाला ट्रेजेडी, एक दुखद घटना था पूरे यूक्रेन के लिए। द एनिमी, ये जो दी एनिमी हीट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल की जो एनिमी है, जो दुश्मन है, उसने हिट कर दिया। हिट जो है सेकंड फॉर्म है ऑफ द हिट का, और एजुकेशनल मैंने शैक्षणिक संस्थान और हॉस्पिटल को। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्रेन का फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की रोट ऑन एक्स। तो ये बात किसने बतलाया, यूक्रेन के जो पहली महिला थी ओलेना जेलेंस्की, उन्होंने लिख करके बतलाई एक्स पे। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रसिया हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स ऑन यूक्रेन 2.5 years into the full scale वॉर। तो रसिया ने इंटेंसिफाई कर दिया है, एस्केलेट कर दिया है, बढ़ा दिया है अपने मिसाइल को। इंटेंसिफाई का मतलब होता है एस्केलेट कर देना, एग्रीगेशन कर देना, मैंने बढ़ा देना। तो बढ़ा दिया है अपने मिसाइल को और ड्रोन्स को
अटैक करने के लिए, अटैक्स मतलब अटैक करने के लिए ऑन यूक्रेन पर 2.5 ईयर, 2.5 साल इंटू द फुल स्केल, 2.5 साल 2.5 ईयर्स इंटू द फुल स्केल, इन 2 सालों में एकदम फुल स्केल पे, भारी पैमाने पर, इनटू द फुल स्केल वॉर, मतलब इनटू द फुल स्केल वॉर का मतलब हुआ कि बड़े पैमाने पे युद्ध होना, मतलब पूरी कंप्लीटली युद्ध करने के लिए इन्होंने सब चीज़ हम बढ़ा दिए हैं, सब कुछ तैयार कर दिए हैं रसिया ने। फुल स्केल वॉर, इनटू द फुल स्केल वॉर का मतलब हुआ कि एकदम पूरा अच्छे से युद्ध करने के लिए। लास्ट वीक, पिछले हफ्ता, यूक्रेन वाज पम्बल्ड विद द हेवीएस्ट बम्बार्डमेंट टू डेट। तो यहाँ पे देखिए, पिछले हफ्ता यूक्रेन को एकदम पीटा गया था, एकदम बहुत खतरनाक से। पम्बल्ड का मतलब होता है लतिया देना, पीट देना, तो पीटा गया था विद द हेवीएस्ट बम्बार्डमेंट से, बहुत ही खतरनाक बमबारी करके। टू डेट मतलब, डेट का मतलब हुआ कि उनको, डेट का क्या मतलब होता है, डेट का मतलब होता है दिनांक या तारीख बट एक मतलब और भी होता है डेट का, जो, तो इस समय तक, डेट का मतलब हो गया समय, तो समय तक। तो अब आगे आते हैं, टू डेट मतलब समय तक। यूक्रेन ऑल्सो टारगेटेड रसिया विथ मोर दैन 158 ड्रोन एट द वीकेंड। यूक्रेन ने भी टारगेट किया था रसिया को विथ 158 ड्रोन से इस लास्ट वीक, इस वीकेंड के लास्ट में। एंड डैमेजिंग एंड ऑयल रिफाइनरी, और डैमेज कर दिया था और तबाह कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था ऑयल रिफाइनरी को नियर मॉस्को एंड अ पावर स्टेशन, और एक पावर स्टेशन को, एक बिजली स्टेशन को भी ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं ध्यान से और अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, देखिएगा, यहाँ है वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ देखिए, तो टारगेट करने का मतलब होता है कि आप किसी को अपने निशाने में ले लेना। ऑयल रिफाइनरी हो गया यहाँ पे, तो जो जिसमें वो ऑयल रखे जाते हैं, जिसमें शुद्धिकरण करे जाते हैं। पावर स्टेशन का मतलब हुआ जहाँ पे बिजली की उत्पादन की जाती है। वीकेंड का मतलब होता है हफ्ते के लास्ट दिन। और टारगेट का मतलब होता है किसी पे निशाना साधना, तो निशाना साधा गया था। पम्बल्ड का मतलब होता है किसी को लतियाना या पीटना। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है बमबारी करना, बम से मारना। डेट का मतलब होता है दिन, तारीख या समय। हेवीएस्ट का मतलब होता है सबसे भारी और ख़तरनाक। और फुल स्केल वॉर का मतलब होता है एकदम बहुत ही बड़े पैमाने पे युद्ध करना, और पूरा फुल्ली तैयारी के साथ ही युद्ध करने को बोलते हैं फुल स्केल वॉर। 2.5 ईयर को बोलते हैं 2.5 साल, 1.5 ईयर को 1.5 साल, तो ऐसे करके बोलते हैं। तो ये सब हो गया। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।